नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज मुद्दा है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बात करेंगे कि बाबा से कैसे बनेगी राजनीतिक दलों की बात। भाजपा हर साल की तरह इस बार भी अंबेडकर जयंती देश भर में भव्य तरीके से मनाने जा रही है। पार्टी ने स्थापना दिवस से ही सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाने का ऐलान कर दिया है। भाजपा के कार्यक्रमों पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि 15 साल तक भाजपा ने दलितों के लिए कोई काम नहीं किया, उनकी चिंता नहीं की, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही भाजपा चिंतित एवं भयभीत है और अब प्रलोभन देने जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि अंबेडकर जयंती नजदीक आते ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को क्यों बाबा साहब स्मारक समिति का ध्यान आया? क्या राजनीतिक दलों के लिए अब अंबेडकर सिर्फ दलितों को साधने का जरिया बन गए? तो बाबा से बनेगी बात पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती इस बार बीजेपी के लिए खास होगी। मोदी सरकार ने 14 अप्रैल को देश भर में अवकाश घोषित तो किया ही है। इस दिन बीजेपी भी बड़े पैमाने पर आयोजन करने जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता दलित बस्तियों में जाकर सरकारी योजनाओं के फायदे बताएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकारी और पार्टी के स्तर पर आयोजनों के जरिए पार्टी इस वर्ग के साथ रहकर सबका साथ सबका विकास नारे को हकीकत में बदलने का संदेश देना चाहती है। साथ ही विजन 2024 की राह को आसान बनाना चाहती है। बीजेपी का मानना है कि मोदी सरकार में आयुष्मान कार्ड से इलाज, जन औषधि केंद्र से दवा लेने और आवास से लेकर शौचालय तक का सबसे ज्यादा लाभ इसी वर्ग को मिला है। इसके लिए इन्हें ये बताना भी जरूरी है कि केंद्र की मोदी सरकार ने उनके लिए ऐसा काम किया है जो कभी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में अंबेडकर जयंती पर खास कार्यक्रम होने जा रहे हैं। बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तमाम प्रकार की अलग अलग गतिविधियों को चलाते हैं, संचालित करते हैं और इस बार तो हम पूरा सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रहे हैं और ये पखवाड़ा आज भाजपा के स्थापना दिवस से शुरू होकर और 20 तारीख तक चलेगा। लगातार इसमें अलग अलग सेवा की गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी अलग अलग प्रकोष्ठ के माध्यम से करने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इस बार इस पूरे पखवाड़े में तमाम प्रकार के वर्गों के साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी 14 अप्रैल को हर स्तर पर आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत के बाद उल्लास से भरी बीजेपी के लिए इस बार अंबेडकर जयंती खास होगी। इसी दिन बीजेपी देश भर में हर जिला मुख्यालय में आयोजन करेगी। हालांकि बीजेपी के इन कार्यक्रमों पर सियासत शुरू हो चुकी है। कार्यक्रम का ऐलान होने के बाद पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा और अंबेडकर की जन्मभूमि पर निर्मित स्मारक के संचालन के लिए बनाई गई सोसाइटी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस के अन्य नेता बीजेपी के इस कार्यक्रम को आगामी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में देखेंगे 14 तारीख को जिस तरह से वो शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग करके इस वर्ग के लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनको तरह तरह के प्रलोभन दिए जाएंगे, लोगों को गाड़ियों में लाया जाता, उनके खाने पीने की सुविधा उनको पूरी दी जाएगी। कलेक्टरों को टारगेट दिया जाएगा कि इतने अगर आपके जिले से नहीं आए लोग तो उन पर कार्रवाई हो सकती है, उनको हटाया जा सकता है। केवल कोरी घोषणाएं करते हैं, किसी के लिए कुछ काम नहीं करते। आज पूरा दलित वर्ग परेशान है, पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक परेशान है, ओबीसी वर्ग के लोग परेशान है। उनके लिए कर क्या रहे हैं? जो इन्होंने बोला, जो इनके घोषणा पत्रों में रहा है, उसको कभी भी इन्होंने पूरा नहीं किया है। जाहिर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में जुटने वाली बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपने दलित एजेंडे को धार देने में जुटी है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दलित वोटर ने बीजेपी का साथ दिया है, बीजेपी इससे उत्साहित है। हालांकि बीजेपी तो सभी महापुरुषों का सम्मान करती है और सभी महापुरुषों की जयंती पर आयोजन करती है, लेकिन फिलहाल अंबेडकर जयंती में आयोजित हो रहे कार्यक्रम ने सियासी रूप ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो बाबा से बनेगी बात, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रताप भानु शर्मा, पूर्व सांसद हैं कांग्रेस से, देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार हैं और कांग्रेस भाजपा से हमारे साथ हैं हरिशंकर खटीक, प्रदेश महामंत्री हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत खटीक साहब आपसे ही करते हैं। आपने अभी कांग्रेस को सुना होगा, प्रदेश महामंत्री बोल रहे थे राजीव सिंह
कि आपने 15 साल कुछ नहीं किया, किसी वर्ग की चिंता नहीं की, लेकिन अब चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, इसलिए आपको डर सता रहा है, भयभीत हैं आप, चिंतित हैं, और उनको साधने के लिए 14 अप्रैल को आयोजन कर रहे हैं। बाकायदा कलेक्टरों को टारगेट देंगे, बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे और प्रलोभन देंगे ताकि वो आपको वोट डाल सकें। हरिशंकर जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही हरिशंकर जी। जी हरिशंकर जी। आरोप लगता है इनके पास आगे बढ़ा सके जाति वर्ग की, तो इन्होंने कुछ किया नहीं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो बाबा साहब हमारे हैं, इन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा, और जिन्होंने संविधान लिखा बल्कि देश को चलाने के लिए जो नियम कानून बनाएगा उनकी धाराओं के अंदर आज पूरा देश चल रहा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का सम्मान किया, कानून मंत्री इन्होंने बनाया, लेकिन जब वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस ने उनको हरवा दिया था। इसलिए हरवा दिया था कि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाए। तो सबसे पहला तो मेरा ये आरोप कांग्रेस के ऊपर है कि इन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने कुछ नहीं किया। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो किया, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ जैसे महू में उनका जन्म हुआ, इंदौर, जो हम सौभाग्यशाली हैं कि मध्यप्रदेश की धरती पर इंदौर जिले के महू में उनका जन्म हुआ, जहाँ उनका जन्म भूमि है, उस जन्म भूमि को एक तीर्थ माना और वहाँ पे भव्य स्मारक बनाने का काम किसी ने किया तो हमारे मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं वहाँ पर गए, लंदन में जहाँ रहकर के उन्होंने पढ़ाई की, वहाँ पे भव्य स्मारक बनने का काम हुआ। नागपुर में जहाँ उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, वहाँ पर भी भव्य स्मारक बनने का काम हुआ। मुंबई में क्षेत्र भूमि पर भी भव्य स्मारक बनने का काम हुआ। इतना ही नहीं, जिस घर में बैठ करके दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जहाँ का वहाँ का संविधान लिखा था, उस संविधान रचयिता के लिए वहाँ पर दीपक भी नहीं जलता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन खटीक जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि स्मारक जो समिति है उसका ही गठन नहीं हो पा रहा है, वहाँ अनियमितताएं हैं, पत्र लिखा है सीएम को। देखिए वहाँ पे भव्य स्मारक महू संस्थान आपके बीच में खुला हुआ है। हम भी इस विभाग के मंत्री रहे, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग हमने चलाया है। पर्याप्त बजट देने का प्रावधान किसी सरकार ने किया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और इतना ही नहीं, अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें और पर्याप्त बजट के क्षेत्र में देखें तो इनके जमाने में कितना बजट हुआ करता था। कांग्रेस के हमारे मित्र स्वयं अपनी आत्मा पे हाथ रख के सोच सकते हैं कि आज का बजट कितना मिल रहा है। जहाँ छात्रावासों में, तो हरिशंकर जी आपने बजट भी बढ़ा दिया, स्मारक भी बना दिए, पंचतीर्थ भी बना दिए, लेकिन फिर क्या वजह है कि 15 साल से नहीं 17 साल से आप सत्ता में हैं और दलित घोड़ी पर नहीं चढ़ पाता आपके राज्य में? देखिए हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपको महत्वपूर्ण चीज आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जबरदस्त तरीके से काम किया। अनुसूचित जाति बस्तियों में, अनुसूचित जाति बस्तियों के विकास के काम हुए हैं। कोई भी मध्यप्रदेश की बस्ती ऐसी नहीं होगी जहाँ अनुसूचित जाति बस्ती में काम नहीं हुआ। और आवास योजना के माध्यम से कई ऐसे गरीब लोग हैं, सबसे पहले अगर लाभ किसी को मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना का तो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग को लाभ मिला है जी। तो मकान और खुशी ठीक है, मुझे लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, हम उसको दुरुस्त करवाते हैं। हरिशंकर जी फिर आपके पास लौटूंगा। शर्मा जी, खटीक साहब ने गिनाया कि तमाम तरह की कार्य योजना चल रही हैं, मकान सबसे पहले उनको दिलाए जा रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक दावेदार हमेशा रही है कांग्रेस अंबेडकर जी का। लेकिन कहीं आपको नहीं लगता है कि आपसे एक महापुरुष छीन कर ले गई भाजपा? आप जो आरोप लगा रहे हो उन पर 17 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, 15 साल में, लेकिन आप तो सर्वाधिक राज्य किए और आपने दलितों के लिए किस तरह से दिग्विजय सिंह सरकार ने योजना लेके आए थे उस पर, और उन पर ज्यादा अत्याचार उस समय हुए। देखिए ब्रजेश जी, ये जो खटीक जी को पूरी डॉक्टर अंबेडकर साहब की हिस्ट्री की जानकारी नहीं है, ना उनके चरित्र की जानकारी है, ना उनके जीवनी की जानकारी है, ना उनके काम, और उनको कांग्रेस के अंदर और देश के अंदर इतना सम्मानित व्यक्तित्व, संविधान रचयिता का दर्जा किसने दिया, इसकी भी जानकारी नहीं है। खटीक जी एक एक चीज पढ़ के बोल रहे हैं, जैसे उनको रटाया जा रहा है कि ये बता देना, ये बता देना, ये बता देना। मैं देख रहा हूँ सामने पढ़ पढ़ के बता रहे हैं हमारे हरिशंकर खटीक। वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए हमें लग रहा है कि उनकी आवाज के साथ साथ
चेहरा भी जिस तरह से अटक रहा था, हो सकता है आपको उस वजह से लगा हो। नीचे देख के पढ़ के बता रहे हैं, वो तो मुझे साफ लग रहा है इतना। ब्रजेश जी, ये वही डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर जी हैं, हमारे संविधान के रचयिता, जिनको कांग्रेस की संविधान सभा में संविधान सभा का उसका रचयिता का कमेटी जो बनी उसका रचना की, उसका अध्यक्ष। लेकिन भाजपा तो कहती है उसमें भी गांधी जी का श्रेय है, नेहरू जी नहीं चाहते थे। मेरी पूरी बात तो सुन लो। वो ये कह रहे हैं हरिशंकर जी, कांग्रेस ने उनको हरवा दिया लोकसभा के चुनाव में। उन्हें ये नहीं मालूम कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कैबिनेट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब चुनकर नहीं आए थे तो कैबिनेट मंत्री बनाया था। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? जब उनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीत कर नहीं आए थे, कांग्रेस का पूरा बहुमत था, उस समय उनको अपने कैबिनेट में लेके मंत्री बनाया था। इतने एहसान फरामोश तो नहीं होना चाहिए कि हर बुराई का ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ दें, जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने गरीबों के लिए काम किया, जिसने गरीब दलित वर्ग के लिए आवास। तो मतलब कांग्रेस ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एहसान किया था? नहीं, कोई एहसान नहीं किया। जरूरत थी समाज की, देश की जरूरत थी, तो उनकी योग्यता के आधार पर ही तो दिया था ना। हाँ, तो कांग्रेस ने हमेशा योग्यता का सम्मान किया है। आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते? ये करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये काम किया है। इंदिरा आवास योजना किसने बनाई गरीबों के लिए? इंदिरा गांधी जी ने बनाई। तो पूरे देश में सबसे पहले इंदिरा आवास योजना लागू की, आवास की, घर की, गांव में, शहर में, सब दूर। उसका नाम सरकार ने बदल, जब 2015 में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है कि किस तरह से अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी पूरे देश में, तब आपको आपत्ति नहीं है। यदि भाजपा कोई कार्यक्रम करती है तो आपको दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति दिखती है, प्रलोभन देने की बात दिखती है। आप समिति कमेटी बनाते हैं सोनिया जी की अध्यक्षता में और पूरे देश में संगोष्ठी करते हैं, सेमिनार करते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे करें तो वो वोट बैंक को साधने की जुगाड़ लगा है। नहीं, हम तो जन्म जयंती मनाते आए हैं और मनाते जाएंगे। उसका वोट बैंक से और उनके उससे कोई मतलब नहीं है। आज पार्लियामेंट के कैंपस में यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की एक विशाल मूर्ति लगी है तो वहां पर 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को हमेशा कार्यक्रम है। जब मैं सांसद था मैंने स्वयं वो कार्यक्रम अटेंड करे हैं। देश के हर प्रधानमंत्री ने, हर दल के व्यक्ति ने, हर विपक्ष के नेता ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को सम्मान दिया है। उन्हें दलीय या दलगत राजनीति में मत बांटिए। मैं पूछना चाहता हूं 2 चीज, सिर्फ 2 चीज, उसका जवाब खटीक जी दे दें। एक तो ये है कि पहली बार ये पखवाड़ा क्यों मना रहे हैं? इसके पहले कभी नहीं मनाया, पहली बार ये चुनाव का मुद्दा देख के पखवाड़ा मना रहे हैं। दूसरी बात, यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से इतना स्नेह, इतना प्रेम है, तो जो उनका मेमोरियल बना हुआ है, जो मेमोरियल सोसाइटी बनी हुई है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है मध्य प्रदेश की, अर्जुन सिंह जी के टाइम पर जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो बनाई गई थी। उसमें भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? उसकी कमेटी का प्रकरण आज भी हाई कोर्ट में लंबित है, क्यों उसका समाधान नहीं कर सकती? उनकी जन्म स्थली के बारे में जब आप चिंतित नहीं हो तो उनमें उनके कर्मों के बारे में क्या चिंतित होगे? काय को आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हो? काय को आप झूठी बातें कर रहे हो? हरिशंकर जी, हरिशंकर जी, जो मैंने पहले भी कहा था, जो कमलनाथ जी ने पत्र लिखा है उसी का जिक्र किया शर्मा जी ने। दिखावा मत करो। आपका इससे जवाब चाहेंगे कि क्यों घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं दुबे जी के पास जाऊंगा, इसके बाद खटीक जी के पास लौटूंगा और उनसे जवाब लेंगे। दुबे जी, क्या अंबेडकर जी आज वोट बैंक जुगाड़ने का जरिया बन गए हैं, दलितों को साधने का जरिया बन गए हैं राजनीतिक दलों के लिए? देखिए, ये देश की राजनीति किस मोड़ पर आई है कि जो महापुरुष कभी जाति धर्म की बात नहीं करते थे, जो मानवता की बात करते थे, चाहे लोहिया जी हो, अंबेडकर जी हो और चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, मैं देखता हूं कि अब जाति राजनीति जिस तरह से, गांधी जी हो, गांधी जी में बहुत सारे नेता थे जिन्होंने इसका हमेशा विरोध किया, जाति धर्म का, जो मानवता की बात करते रहे। और आज ये वक्त ऐसा आया है, राजनीति में कितनी गिरावट है कि आप ये तो अंबेडकर जयंती, सरदार पटेल की जयंती पता चली कुर्मी समाज मनाता है, जबकि सरदार पटेल लोह पुरुष थे और वो अलग उनकी इमेज थी देश की। हर मानव उनको देशभक्त, उनको प्रेम करता है, उनका आदर्श मानता है। गांधी जी और भी अंबेडकर भी जो थे वो अलग विचारधारा के थे, संविधान के निर्माता थे और उन्होंने एक अलग पृष्ठभूमि
देश के लिए दी थी कि जो अंतिम व्यक्ति है उसका कैसे उत्थान हो, किसके लिए कौन सी जगह हो। लेकिन कालांतर में इसका वो हुआ और बसपा ने अंबेडकर को जिस तरीके से पहले कांसीराम और मायावती ने जिस तरह से उनको एक राजनीति और एक समाज का विशेष का बना दिया, जो सर्व मानव के थे, सर्व समाज के थे, उनको एक जो जातिवाद के खिलाफ थे उनको एक जाति का बना दिया आपने। बिल्कुल। और चौकसे जी इसमें बिल्कुल भ्रम ना पाले कोई भी राजनीतिज्ञ कि आपके किसी उत्सव मनाने से, कुछ विचारधारा से, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो उत्तर प्रदेश में कितने अंबेडकर पार्क बने, कितने बड़े बड़े हाथी बनाए हर चौराहे पे, बहुत बड़े बड़े, और कितने कीमती और कितना लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया। लेकिन उस बासपा का आज एक विधायक जीता है जिसकी सरकार थी, क्योंकि मायावती जन्मदिन मनाती थी तो 1000 और 2-2000 के नोटों की माला पहनती थी। तो आप उस गरीब के लिए काम करने आई थी, अंबेडकर की बात करने के लिए, तो खुद के लिए कि भतीजे को उत्थान के लिए। तो मुझे लगता है कि महापुरुषों को राजनीति में और जाति में, धर्म में न घसीटा जाए। उन्होंने जो बातें कही हैं, जो देश के लिए, समाज के कल्याण, उनके लिए उनके चलने का प्रयास किया जाए तो मुझे लगता है इससे दल का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा, देश का भला होगा। और जब आप अच्छे उनके विचारों को अपनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से यदि आपको वोट चाहिए तो वोट भी मिलेगी। लेकिन खाली उत्सवी और इन सब से मुझे लगता है ये खोखलापन है और उनके प्रति भी न्याय नहीं है, उन महापुरुषों के प्रति। आज वो जब देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि मैंने इसलिए ये संविधान रचा था, या मैंने इसलिए इतनी तपस्या की थी, इतना जीवन ऐसे जिया कि हम हमारी आने तो वाली पीढ़ी इसके लिए दुबे जी कोई एक राजनीतिक दल दोषी थोड़ी नहीं है, तमाम राजनीतिक दल वही हथकंडे अपना रहे हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ। क्या कौन से दल नहीं करता जो जाति और धर्म के नाम पर, क्योंकि चौकसी जी एक जो प्रथा चला आई है कि थोक में वोट कैसे मिल जाए, क्योंकि पुरुषार्थ ही कम हो गए लोग, राजनीतिक लोग। आज थोक में वोट चाहिए तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ये थोक में वोट के जरिया बन गए। अन्यथा आप मेहनत करो, समाज सेवा करो और लोगों के बीच जाओ तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ। तो हरिशंकर जी मेहनत करना पड़ेगी, बाकी उस दूसरे माध्यम से वोट कवाड़ने के लिए, वोट जुगाड़ने के लिए लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा, उनके लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन अंबेडकर जी ऐसे हैं कि जिनके नाम पर एक वोट बैंक आपके खाते में भी आ जाता है। इस वजह से भी शायद आप जयंती भव्य तरीके से मनाते आ रहे हैं। और जो शर्मा जी ने सवाल उठाए थे कि जो समिति है, स्मारक समिति, उसका गठन क्यों नहीं हो रहा है, उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिसके लिए कमलनाथ जी ने भी पत्र लिखा है, उस पर संज्ञान क्यों नहीं लेती आपकी सरकार? एक काम सरकार इन्होंने 50 साल और 60 साल तक इसमें राज किया, उनने तो कुछ किया नहीं। अभी 15 महीने की सरकार बनी तो सरकार आई और गई, उनकी 15 महीने की कांग्रेस के लोग स्वयं रूठ गए थे, उनके विधायक रूठ गए थे और उनके टूट गए, उनकी सरकार गई। तो कांग्रेस ने वास्तविक रूप से कुछ किया नहीं है और उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत कुछ किया, बाबा साहब के पंचतीर्थों स्थल का गठन किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब लोगों को, गरीब से गरीब अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को आवास देने का काम किया, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब लोगों को सम्मानित किया, जनधन योजना के खाते खोले। बताइए, 1-1 रुपया के माध्यम से 2 रुपए तक का उसका जनधन बीमा योजना के खाते खोले गए। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीबों को लाभ मिल रहा है। अभी हमारे सम्मानित शर्मा जी जो पूर्व सांसद हैं, बहुत बरस सांसद हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने बातें रखी हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं हरिशंकर जी। हम इनसे एक चीज पूछना चाहते हैं कि आपने बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू समाज देश के प्रधानमंत्री बने, उनने कानून मंत्री बनाया, लेकिन जब चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद जब वो लोकसभा के सांसद बनते तो वो देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन हरवाने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने उनको हरवा करके, उनको टिकट देकर के हरवा आपको लगता है वो जीत जाते, प्रधानमंत्री बनते? प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में तो देश के 2 टुकड़े हो गए थे। ये क्या हरिशंकर जी गवाही दे रहे हैं क्या उस समय की? पैदा ही नहीं हुए थे ये तो। हमने आपकी बात सुनी, पैदा होने जैसा आपने सुना होगा, जैसे हमने सुना होगा, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। और उनको भारत रत्न का सम्मान किसने किया, ये भी आपको जानकारी है। आप बोले थे कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना दी, इंदिरा आवास योजना नहीं बन पाया आज तक किसी के, एक भी मकान हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में इंदिरा आवास योजना के नाम बना हुआ नहीं दिखाई देगा। और 5,000 10,000 रुपए देते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आज नगरीय क्षेत्रों में 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं। और बाप उनका मकान भी बन के तैयार हो रहा है। गरीबों के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार की नियत और नीति ठीक है, वो अच्छी है। आज उसके आधार पर हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राज कर रही है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज काम कर रही है। कई महत्वपूर्ण चीजें के बीच में है, इनको नहीं पता, ये नहीं चाहते। कांग्रेस क्योंकि बची किसकी है? कांग्रेस रिमोट के माध्यम से एक घर खानदान, गांधी खानदान से चल रही है। मात्र सोनिया जी और उनके बेटा और बेटी के नाम से मात्र चल रही है कांग्रेस। बाकी कोई अब कहाँ चले गए खटीक जी आप भी? आप ठीक है सांसद रहे से कहाँ चले गए आप? आपको लेकिन अब कांग्रेस में कोई नहीं बचा है, इसलिए कांग्रेस में जो बैठेगा डूबती हुई नाव हो गई है कांग्रेस, जो उसमें बैठेगा वो डूब जाएगा। शर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं, शर्मा जी जवाब दे रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। आपने तो गिना दिया कि क्या क्या किया है भाजपा ने। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक कार्यकर्ता रूपी पार्टी है, हमेशा मेहनत करती है और कार्यकर्ताओं की पार्टी भारतीय जनता की पार्टी है। मुझे लगता है बाबा साहब तक ही हम सीमित रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शर्मा जी जवाब दे रहे हैं। शर्मा जी, उन्होंने तमाम योजनाएं गिना दी। 70 साल में आपने क्या किया कि दलितों का उत्थान नहीं हो पाया और आज बाबा साहब को आगे रख के दोनों राजनीतिक दल वोट जुगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जनता को लाभ देने का काम किया जाता है, योजनाओं के माध्यम से लाभ किया जा रहा है। 14 तारीख का कार्यक्रम रटी रटाई इबारत तो बंद करवा दो आप इनकी। खटीक जी, खटीक जी, खटीक जी, सामाजिक खटीक जी, हमारे भारत आप तो धारा प्रवाह योजनाएं गिनाने लगे हैं, समय नहीं है, प्लीज सुनने तैयार ही नहीं है ये। खटीक जी, अरे हरिशंकर जी, लगता है आप तो पूरा चिट्ठा लेके बैठे योजनाओं का। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। तारीख से या कल से लगाते तो 20 तारीख तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसमें हजारों कार्यकर्ता बता दिया हमने अपने कार्यक्रम में कैसे कार्यक्रम है। वो कह रहे हैं पहली बार क्यों कर रहे हो, पहले से क्यों नहीं करते हुए आए आप लोग? भाजपा का प्रचार मंत्री बनवा दो खटीक जी को। आपका सम्मान हम सब लोग करेंगे। ठीक, शर्मा जी। और एक चीज और महत्वपूर्ण, ब्रजेश जी भाजपा का प्रचार मंत्री बनवा दो, आप सिफारिश कर दो इनको। महामंत्री है वो तो, प्रचार मंत्री की क्या जरूरत? इंदौर की धरती पर महू में, लेकिन महामंत्री ज्यादा पावरफुल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, जहां पहले कांग्रेस लोग 5,000 लोगों को भोजन नहीं करा पाते थे, वहां अब हम लोग 1 लाख, 1.5 लाख और 2-2 लाख लोगों को। तो वही तो कह रहे हैं, भोजन कराओगे आप, उनको लेके आओगे, गाड़ियों में बिठाओगे, टारगेट दोगे कलेक्टरों को और फिर उनको प्रलोभित करोगे और वोट हासिल कर लोगे। यही तो कांग्रेस आरोप लगा रही है। बाकी का कुछ नहीं करोगे उनके लिए, उनकी चिंता नहीं करोगे। शर्मा जी, ये सम्मान की बात। देखिए ब्रजेश जी, इन्होंने गरीबों को और गरीब बना दिया। हम लोगों ने 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त में अनाज बांट रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आ गई? आपने कभी इंदिरा आवास योजना कांग्रेस ने बनाई, 6,000 रुपए की थी। और यदि हरिशंकर खटीक जी को देखना है तो आ जाए विदिशा रायसेन में, हजारों इंदिरा आवास योजना हम उनको दिखा देंगे। खटीक जी, जो योजना 6 लाख रुपए 6,000 रुपए में बनती थी, आज वो प्रधानमंत्री 1.5 लाख रुपए में बना रहे हो आप। इंदिरा आवास योजना के इंदिरा जी का नाम हटा दिया। इतनी बड़ी बेईमानी आप लोगों ने करी है। ऐसे झूठे और बेईमानों से हम क्या बहस करेंगे? कुछ नहीं है इनके पास। अम्बेडकर की समय भी इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ा सकूं, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात जो दुबे जी ने कही है कि महापुरुषों को न जातियों में बांटिए, न राजनीतिक दल अपने हितों के हिसाब से उनका उपयोग करें। महापुरुषों को महापुरुष रहने दीजिए और कम से कम उनके विचारों का उपयोग कीजिए, ना कि उनको जातियों में बांटकर वोट को जुगाड़ने की कोशिश कीजिए। बाबा भीमराव अंबेडकर हमेशा जातिवाद के खिलाफ रहे, लेकिन आज एक जाति के बनकर रह गए क्या? उनके विचारों को लोग लें, उन युवा उनके आत्मसात करें। आज वो संविधान निर्माता थे देश के रत्न थे, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से वो एक वोट का जरिया बन गए। तो इससे राजनीतिक दलों को परहेज करना चाहिए। महापुरुष को सभी सम्मान दृष्टि से लें और उनके विचारों का आत्मसात करें, तो शायद ज़्यादा भला होगा देश का और पार्टियों का। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।